कौन सबसे पहले चीज, आप दोनों नए हैं और आप भी बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग स्टार्ट करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कल आप लोग को बताया था, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज हम पढ़ाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले चीज आपको कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है, जिसको हम हिंदी भाषा में तत्व बोलते हैं और इंग्लिश भाषा में एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या चीज? तत्व। इनके बिना जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना संभव नहीं है। अब तत्व क्या होते हैं? हमारे पृथ्वी पर टोटल 118 तत्व हैं। कितने? 118। हमारे पृथ्वी पर अब तक जितना खोजा गया है टोटल 118 तत्व हैं। इन 118 तत्व बाएं करके कोई ना कोई नया चीज, नया उत्पाद बनता रहता है ना। जैसे भी आप चाहे जो चीज देखें, चाहे पानी देखें, खाना देखें, नमक देखें। जैसे आप पानी का सूत्र जानती हैं, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। आई बात समझ में? मतलब दो तत्व जैसे आपस में मिले, कौन कौन? पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे मिला, तुरंत एक उत्पाद का निर्माण हुआ जिसको हम जल बोलते हैं। थोड़ा सा आप लोग समझे कि हमारे पृथ्वी पर कुल 118 तत्व मौजूद हैं। 118 तत्व में आगे पीछे कर करके जो है हम नया नया उत्पाद बनाते रहते हैं। जैसे जल हुआ, नमक हुआ। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं क्लोरीन, है ना। सोडियम भी एक तत्व है और क्लोरीन भी एक तत्व है। दो अलग अलग तत्व मिले, एक नया उत्पाद मिला जिसका नाम हम लवण रखते हैं, है ना। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, जल, नमक आप लोग को क्यों बता रहा हूं? इसके पीछे साधारण सा जो है एग्जांपल है कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स हैं। अब हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन के साथ क्यों रिएक्शन किया है? और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन अकेले नहीं दो लोग को लेकर आया है। तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ी होगी ऑक्सीजन को कि ये दो हाइड्रोजन को अकेले मैनेज कर रहा है? समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि ऑक्सीजन तो अकेला आया लेकिन हाइड्रोजन दो आए, है ना। इसको हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से शुरू करते हैं, तत्वों को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। पहला हाइड्रोजन, फिर दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरान, छठवां कार्बन, उसके बाद सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां क्या? दसवां, पहले मैं आप लोग को 10 तक समझाता हूं, ठीक है। ये हमारे आवर्त सारणी के 1 से लेकर 10 तक के तत्व हैं। इसको बिना याद किए कोई उद्धार नहीं होने वाला है। आप कुछ भी करिए, इसको याद आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको याद किए बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। अब सुनिएगा, हाइड्रोजन को हम H से प्रदर्शित करते हैं,
हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरान को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से और नियॉन को Ne। ठीक है, Ne से। ठीक, ये आपके क्या हो गए 10 तत्व। अभी मैं आपको सिर्फ 10 तत्व ही बता रहा हूं, आप इतना समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ था नहीं। अब इसके बाद आता है हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, मिटाते नहीं, पहले बताते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, है ना, तो सबसे पहले एक फिगर हम लोग के दिमाग में आता है ना, जिसको कक्ष बोलते हैं। सबसे पहले नाभिक रहने वाला है, ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहेंगे, ठीक है। फिर आता है, क्या बोलते हैं इसको, के ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, एल ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, एम ब्लॉक। बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं, एन ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक में क्या, ये हो गया आपका नाभिक, ठीक। उसके बाद आता है ये आता है के ब्लॉक, ठीक। ये होता है एल ब्लॉक, ये एम ब्लॉक, ये एन ब्लॉक। ध्यान से सुनिएगा, के, एल, एम और एन की कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना। अगर के ब्लॉक है तो वो साफ कहता है कि मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने की क्षमता रखता हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को अपने पास में बैठाऊंगा, अपने कक्ष में सिर्फ और सिर्फ मैं 2 लोगों को बैठाऊंगा। मतलब ये के ब्लॉक रहेगा, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। यल ब्लॉक जो है ये बोलता है मैं 8 लोगों को आसानी से फिट कर सकता हूं, ठीक। यम ब्लॉक भी बोलता है मैं 8 लोगों को आसानी से फिट कर सकता हूं। और यन ब्लॉक है, ये बोलता है मैं आसानी से 14 इलेक्ट्रॉन को फिट कर सकता हूं। समझिए बच्चे आप लोग, समझे आप लोग बेटा। के क्या बोलता है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन को बैठा सकता हूं। यल क्या बोलता है, मैं 8 लोगों को बैठा सकता हूं। यम क्या बोलता है, मैं भी 8 लोगों को बैठा सकता हूं, लोग मतलब इलेक्ट्रॉन। यन क्या बोलता है, मैं 14 लोगों को बैठा सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास ये एक होटल है ना, ये एक होटल जैसा है और ये आपका रिसेप्शन रूम है। यहाँ पे नाभिक मतलब जो शांत लोग रहते हैं वही बैठे हुए हैं, है ना। अब क्या है, आपके पास 4 कमरे हैं। कैसे, 4 कमरे। एक कमरे का नाम के है, दूसरे का एल, तीसरे का एम, चौथे का एन, है ना। अब आपके पास अगर 4 कमरे हैं तो आपके होटल में जो है टूरिस्ट लोग आते हैं। तो आपका जो के वाला कमरा है, सुनिएगा, आपका जो के वाला कमरा है, ये के वाले की कमरे की कैपेसिटी इतनी है कि ये 2 लोगों को आसानी से फिट कर देगा, है ना। या तो 1 लोग को बैठाएगा या तो 2 लोग को। अब मान लो 2 से ज्यादा लोग आए तो के में 2 लोग को भरेगा, फिर तुरंत यल में कितने लोग को भेज देगा, जितने भी लोग बचे रहेंगे, ठीक है। पहले किस में भेजेगा, के में। के बाद अगर 1-2 लोग बचे रहेंगे तो एल में जाएंगे, और अगर मान लो एल के बाद भी बचते हैं तो यम में जाएंगे, और मान लो यम के बाद भी बच गए तो कहाँ जाएंगे, यन में। अब चलिए इतना आप लोग समझे थोड़ा बहुत। अगर नोट आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग की जो है वीडियो बनी रही है, आप लोग जो है स्क्रॉल करके आप फिर स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझे। अब चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब चलिए
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सीधा आते हैं। ये कुछ उसके नियम थे। नियम का मतलब क्या है कि कक्ष रहेंगे, कक्ष की कुछ खासियत रहेगी। के वाला कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यल वाला कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यम वाला कितना इलेक्ट्रॉन? वो भी 8 इलेक्ट्रॉन। यन वाला कितना इलेक्ट्रॉन? 14 लोग को बैठा सकता है। अब मैं बात करता हूं पहले तत्व की। पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए मैं यही बनाता हूं। सबसे पहले हम नाभिक बनाएंगे। हमने नाभिक बनाया। नाभिक बनाने के बाद सबसे पहला कक्ष कौन सा आता है? के। सबसे पहले अगर आप किसी को एडजस्ट करेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे? के वाले में ना। अगर के से बचेगा तब आप एल में ले जाएंगे। तो के वाले में आपके पास कितने गेस्ट आए हुए हैं? एक ही मेहमान तो आया हुआ है। एक मेहमान को आप यहाँ फिट कर दिए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? 1 इलेक्ट्रॉन फिट हो गया। 1 नंबर का काम हो गया। अब हम 2 नंबर की बात करते हैं। 2 पे कौन आते हैं? हीलियम। हीलियम के पास कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर पे उतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल सी भाषा में भी आप समझिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। जितने नंबर पे हैं उतना इलेक्ट्रॉन। हीलियम 2 नंबर पे आता है। सबसे पहले क्या बनेगा? नाभिक बना। नाभिक के बाद के ब्लॉक, है ना। के ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है ना। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पे क्या आता है? लिथियम। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। पहले हम नाभिक बनाएंगे बच्ची। नाभिक बनाएंगे। नाभिक के बाद हम के ब्लॉक बनाए। के ब्लॉक बनाए। के में कितने जो लोग जाएंगे? 2 लोग जाएंगे ना भाई। इसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 ही लोगों को तो बैठाने की है। 2 लोगों को बैठा लिया। अब क्या हुआ? आपका के वाला कमरा जो था वो पूरी तरह से फुल हो चुका है। और आपके पास कितने मेहमान आए थे? 3 मेहमान। 2 मेहमानों को आपने यहाँ बैठा दिया। अभी कितने मेहमान बचे हुए हैं? 1 मेहमान बचे हुए हैं। तो 1 मेहमान के लिए आपको यल ब्लॉक बनाना पड़ेगा। और यल में कितने रहेंगे? 1 लोग। 2 1 3। आई बात समझ में? यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। के में कितने लोग? 2 लोग। और जैसे 2 से पेट भरा तुरंत यल वाले में बैठा दो। यल वाला भी फुल हो गया तो यम वाले में बैठा दो। यम वाला हो गया तो यन वाले में बैठा दो। कितने कितने लोग? 2 8 18 और 2 8 8 और 14, है ना। ठीक है, इस बात को समझे? कितने तक? लिथियम। लिथियम के बाद किसकी बारी आती है? बेरिलियम। 4 नंबर पे आता है ना। हाँ, तो काहे नहीं बोल रहा तुम लोग? जितने लोग पढ़े कम से कम वो तो सही बोले। तो बच्चे नहीं पढ़े उनकी बात अलग है। 4 नंबर पे बेरिलियम। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? बना बच्ची बना। उसके बाद के ब्लॉक। के ब्लॉक में कई इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं? आप लोग मत बोलिए बच्चे, आप लोग बोलिएगा। ठीक है, 2 लोग को आपने यहाँ बैठा दिया। कितने लोग आए थे? 4 लोग आए थे ना। 2 लोग को अगर आपने यहाँ बैठा है तो 2 लोग को आप इसमें बैठा दीजिए। आई बात समझ में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? इसी को हाँ 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 बिल्कुल, आप चाहे जहाँ लिखिए, आगे पीछे, है ना। बस 2 बैठाना है। इसमें 2 बैठाना है। आप चाहे जहाँ लिखिए, चाहे ऊपर लिखिए, इधर इधर इधर, चाहे जहाँ लिखिए। आई बात समझ में? यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 4 नंबर तक हो गया। 5 नंबर पे क्या आता है? बोरान। बोरान को बोरान बोल सकते हो आप लोग। ये आपका हो गया नाभिक, है ना। नाभिक के बाद के कक्ष। के कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यल कक्ष। यल में कितने लोग? यल में कितने लोग आएंगे यहाँ पे? हाँ, तुम लोग मत बोलो, आप लोग बोलेगा। ठीक है, अरे सीधी सी बात है। 5 लोग आए थे। 2 लोग को आपने के ब्लॉक में बैठा दिया। कितने लोग बचेंगे? 3 ही लोग तो बचेंगे। 3 2 5 ही तो होते हैं। तो 3 लोग को यहाँ बैठा दो। हो गए ना 5? हाँ, तो कंफ्यूज मत होइए आप लोग। छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये क्लास 9th में होता है। अभी मैं क्लास 8th वाले बच्चों को, 7th वाले बच्चों को पढ़ा रहा था मैं।
है ना। तो क्लास 9th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे रहेंगे आपके आसपास में, है ना, उनको अगर इंटरेस्टेड होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, तो आप उनको वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि अगर क्लास 9th में पढ़े रहेंगे तो उनका बेस बहुत मजबूत रहेगा। तो क्लास 10th में उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्लास 10th स्टार्ट करते ही सबसे पहली सी बात, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर एक भी कुछ भी नहीं जो है समझ नहीं सकते, है ना। इतना आप समझे। 6 नंबर पे क्या आता है? कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कई इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं? 6। ये हो गया कार्बन का नाभिक। ये हो गया एस ब्लॉक। बच्चे आप बोलिएगा, हैं, एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यस बोलना, सॉरी, के ब्लॉक बोलना था। उसके बाद एल ब्लॉक। एल ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। बहुत सही। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ना? ऐसे कार्बन तक हो गया। फिर 7 नंबर पे क्या आता है? ठीक, नाइट्रोजन का बनाते हैं, आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन का बनाते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, नाभिक। ये हो गया इसका के ब्लॉक, और ये होगा इसका एल ब्लॉक। के ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? अब एल ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, इतना आप समझे। ये क्या मिटा दूं अब मैं? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान होता है और बहुत मजा आता है। बस आप थोड़ी सी बातों को समझ लें, है ना, और प्रेजेंस ऑफ माइंड आप थोड़ा सा अपना यूज करें। बाकी बहुत बड़ी चीज नहीं है, चाहे क्लास 9th हो, चाहे क्लास 10th हो, है ना। और बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो इससे आसान जो है आपको टॉपिक कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे आसान टॉपिक यही होता है मेरे हिसाब से, है ना। कहाँ तक? 7 नंबर तक हो गया। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर पे क्या आता है? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑक्सीजन का हम लोग बनाते हैं। ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ये हो गया उसका के ब्लॉक, ये हो गया उसका एल ब्लॉक, एल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, कोई दिक्कत? 9 नंबर की बात करते हैं। ठीक, बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर हम लोग। सबसे पहले न्यूक्लियस आने वाला है। ठीक, ठीक बच्ची। फिर उसके बाद के ब्लॉक, एल ब्लॉक। ठीक, के ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एल ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन? सही है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 1 मिनट, अच्छा हाँ ठीक, सॉरी सॉरी, सही था। 7, 2, 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर पे क्या आता है? बहुत बढ़िया, नियान का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस बना, एस ब्लॉक बना, सॉरी के ब्लॉक, फिर एल ब्लॉक। के ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एल ब्लॉक में 8 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अगर आप ध्यान दें तो के ब्लॉक भी इसका भर गया है और एल ब्लॉक भी भर गया है। अब मैं बात कर रहा हूं 11 नंबर, सोडियम, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 नंबर। 11 नंबर पे आता है। सबसे पहले आप न्यूक्लियस बनाने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आप के ब्लॉक बनाएंगे। के ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चले गए तो अभी कितने बचे हुए हैं? 9 बचे हुए हैं। अब उसके बाद आप कहां भरेंगे? एल ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भरा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा। 8, 2
10 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे कितने 11, एक अभी बच रहा है, तो क्या हम एक इसी में मैनेज कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहीं बैठा सकता। भाई साहब बोलता है मेरे पास सिर्फ 4 लोगों की जगह है, सॉरी 8 लोगों की जगह है, 9 लोग की जगह नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप दूसरा कक्ष बनाइए, आप दूसरे रूम में इनको ले जाइए, है ना, जिससे ये रहा KL और M ब्लॉक। ठीक, आई बात समझ में? अब M वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। और इसमें कितने अभी और आ सकते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 2 सॉरी 2 4 6 2 8, ज्यादा बना दिए, है ना। तो इससे क्या हुआ? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अभी और आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? के ब्लॉक में आए। एल ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आए? और यम वाले में भी ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? क्या हुआ बच्ची? क्या हुआ? सही तो है, सही है ना। मैंने सिर्फ एन का बनाया है, उसके आगे का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने आपको एल ब्लॉक में समझा दिया, है ना। तो ऐसे कितने तक? 18 तक। तो 18 नंबर तक जितने हैं, 18 नंबर पे क्या आता है? हैं? ए जी आता है ना, ए आर आता है, आर्गन, क्लोरीन और आर्गन, हाँ क्लोरीन के बाद आर्गन आता है ना। तो यहाँ पे 18 तक आ जाएंगे। उसके बाद एम ब्लॉक बनेगा, कब तक के लिए? 32। उसमें टोटल जो है 32 नंबर तक के जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं उतना आ जाते हैं। हालांकि क्लास 10th तक हम सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को इतना बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही याद करिए, है ना। इसमें आपका जो है इधर नैया पार हो जाएगा, आगे का जो रहेगा उसको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, इतना आप समझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अब इनका संयोग कैसे होता है, संयोग में आपको बताने वाले हैं। देखिए हम मिटा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है, बाद में आप लोग बना लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं बनाया है। इधर का छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है, एन का भी बाद में देखेंगे। चलिए, अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था H2O, है ना। अच्छा, आपको मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया, अभी दिखाया थोड़ी देर पहले ना बना के। ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आप लोग को दिखाया, दिखाया कि नहीं? तो जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने बोला था कि पहले मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, है ना, उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ये किस प्रकार से संयोग करते हैं जिससे नया उत्पाद बनता है। अब अगर आप ध्यान दें तो आपको H2O जल, जो आपको जल दिख रहा है वो जल नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट है कि नहीं? मतलब जो जल होता है साधारणतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बना हुआ होता है, कोई नई बात नहीं। अब देखिए कैसे बनता है। हाइड्रोजन का भी मैंने आप लोग को दिखाया था कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये उसका रहा नाभिक, है ना, न्यूक्लियस, ये रहा इसका के ब्लॉक, इसके 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा आप बताओ इस के ब्लॉक में कितने लोग आ सकते हैं? 2 लोग आ सकते हैं ना, 1 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। कितने लोग की संख्या जो है जगह खाली है? 1 लोग की जगह खाली है, तो मैं यहाँ गोला मारता हूं कि 1 लोग की जगह खाली है, खाली है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन क्या करेगा?
एक लोग को बुलाएगा कि भैया मेरे पास आप आ जाइए, जिससे मैं बैलेंस हो जाऊं, या फिर अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये अकेला है, या तो भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब ये स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, या फिर अपना ये एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दे, जिससे क्या हो जाए, ये मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए। भाई सिर्फ पूरी पूरी खा के क्या करेगा, सब्जी भी तो चाहिए, सब्जी मिली तो ठीक है, नहीं तो एक पूरी पूरी है आधी पूरी कर लेगा, है ना, जिससे जिसको बोलते हैं साझा करना, साझेदारी करना। या तो साझेदारी करेगा, या तो जो है सब्जी उब्जी पा जाएगा तो आराम से खा लेगा। अब बात करते हैं इधर, इसको हम जो है क्लास फिलहाल ज़्यादा हो जाएगी, इतना जितना पढ़ाया आप लोग को उतना समझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। पक्का पूरी तरह समझ गए हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा, जितने बच्चे नए हैं, है ना, वो चाहे एक बार वीडियो देख लेंगे, या फिर अपने मन से घर पे जो है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया था, आप बनाने की कोशिश करिएगा। नए बच्चे हैं आप भी, अगर आप बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कैसे हो रहा है। तो आप जो कॉपी मांग के कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग को बहुत आसानी होगी और आप लोग समझेंगे, फिर आपको मज़ा आएगा। ठीक है, बस इतना ही बताते हैं, कल बाकी बताएंगे। कोशिश करूँगा कल भी आप लोग को जल्दी बुला लूँ, फ़ायदा ये रहेगा अगर आप लोग आएंगे, क्योंकि देखो एक दिन में समेटना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। अभी मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसके पास एक ज़्यादा है, इसके पास एक कम है, इसके पास एक ज़्यादा, दो ज़्यादा, इसके पास तीन ज़्यादा, इसके पास तीन कम, दो कम, एक कम,